हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। और अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि भाई जो फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी जो हम फैक्टराइज करते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को, हम कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर रूट वाले क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, सर बीच में रूट है उसे मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, फैक्टराइज नहीं कर पा रहा हूं, तो बड़ा इशू उनके लिए बन जाता है कि भाई हम उसके कैसे फैक्टराइज करें, हाउ कैन वी डू। ओके, देखो, तो हाउ कैन वी फाइंड जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से बताना चाहूंगा आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, बट पहले हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से देखते हैं कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहले यूज करते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। देखो, इसका मतलब बिल्कुल क्या है कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, यानी जो बीच वाला टर्म है उसको आप स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मींस तोड़ दो, ठीक है ना। टू पार्ट्स में ऐसे उसको ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर, यानी देखो इसका क्या रूल है, पहले आप रूल सीखो जनरली, तब जाके समझ में आएगा। पहले में क्या करना, फर्स्ट वर्क क्या करना है, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना बेटा कांस्टेंट टर्म के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ। पहला तो वर्क यही करना आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या अपने पास 3, ओके, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, और कांस्टेंट क्या आपके पास 4, कितना आ गया 12। यानी इस प्रोडक्ट को, ये क्या आ गया प्रोडक्ट, क्या आ गया आपके पास प्रोडक्ट, ओके। इस प्रोडक्ट को आप ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करें कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, दो ही मेथड है, या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना है, यानी 4√3। मैं ऐसा कौन सा टू नंबर लूं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 4√3 आ जाए, बट उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए। जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट आना चाहिए, ओके। तो देखिए लेट कैसे करते हैं हम लोग, चलो देखते हैं इसको। पहले आपने प्रोडक्ट कर लिया बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 12 आ गया, ठीक है जी। अब इस 12 को मुझे स्प्लिट करना है, तो मैंने कहा 4√3 है। आपने देखा होगा जनरली कि 4√3 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत सारे मेथड है लिखने के। तो मैंने कहा अगर मैं इस 4√3 को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए 2√3 और प्लस 2√3, क्योंकि बेटा जब तक रूट के अंदर वाले नंबर सेम नहीं होंगे तो आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। दैट मींस ये लाइक टर्म होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूं देखो, अगर √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो 2 जो बाहर नंबर है आपके रूट के जो बाहर है, यानी 2 है, यहां भी है, यहां भी 2 है, तो इन दोनों को ही ऐड किया जाता है, ठीक है। कभी भी आपने देखना जनरली से ऐसे समझो कॉन्सेप्ट में कि मान लो मेरे पास 2 पेन है, इस √3 को मैंने क्या बोल दिया, पेन बोल दिया, 2 पेन है और यहां भी 2 पेन है, तो टोटल कितने पेन हो गए, 4 पेन हो गए, ठीक है। तभी हम जनरली समझ पाएंगे इसको भी। तो भाई 2√3 है और ये 2√3 है, तो बस कितना हो जाएगा 4√3। इसको मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। बट क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो करके देखते हैं हम लोग, 2√3 और मल्टीप्लाई 2√3, ओके। अब याद रखना देखो कि कभी भी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो रूट के बाहर वाले नंबर है बेटा, रूट वाले के बाहर वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा, क्योंकि ये भी रूट के बाहर है और ये भी रूट का बाहर है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, कितना आ गया 4, और √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 करेंगे तो ओनली क्या बन जाएगा आपका 3। क्योंकि सर कैसे, देखो तो √3 मल्टीप्लाई √3 आप करते हो बेटा, आपको ये तो पता ना कि √3 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में बेस में तो पावर क्या होगा प्लस, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो ये क्लियर हो गया आपका, स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमें पता है, तो वी गेट 3। तो मैं कह सकता हूं ना कि अगर √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12। देखो प्रोडक्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर अपने पास कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं। पहले आपको क्या करना है कि 2√3 इंटू 2√3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक है। और 2√3 प्लस 2√3 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 4√3। देखना जरा, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, नंबर में चेंजेस नहीं आया, हमने ऐसा 2 नंबर लिया जिसको ऐड करने पर क्या आ गया आपके पास 4√3 आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, जो प्रोडक्ट हमने बताया था वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसको लिखना कैसे, पहले तो फर्स्ट टर्म जैसा वैसे लिख दो आप, 3x² माइनस 4√3 को कैसे लिखना, माइनस ऐसे रखो बेटा, ठीक है ना। आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, अंडर ब्रैकेट लिखना है इसको, यानी 2√3 प्लस 2√3, ओके। और आउटसाइड क्या आपका x, तो x लिख दो, प्लस 4 इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, x की एंट्री करेंगे इधर और इधर क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 3x² माइनस का मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2√3 और ये आ गया बेटा x, ओके। फिर माइनस प्लस माइनस और यहां से x एंट्री करेगा तो कितना आ जाएगा 2√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बताओ जरा, इन फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, क्या मैं √3x कॉमन ले सकता हूं? अगर यहां से मैंने √3x कॉमन ले लिया तो देखो भाई यहां भी x है और यहां भी x है, क्योंकि x यहां पे 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम बाहर आ सकता है, ठीक है। क्लियर, यहां पे तो कोई इशू नहीं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, √3x कॉमन ले लेता हूं मैं, ओके। तो अगर मैंने √3x यहां पे कॉमन लिया तो चलो देखते हैं क्या होता है। अगर √3x मैंने यहां से कॉमन लिया तो भाई हमें पता है कि 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, √3 × √3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास, ये √3x, क्योंकि यहाँ पे x 2 टाइम था तो 1 टाइम तो बाहर आ गया, एक x रह गया अपने पास माइनस। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आपके पास 2√3 था तो √3 तो बेटा चला गया आपके पास, x भी बाहर आ गया तो बचा क्या ओनली 2, ओके। अब अगर यहां भी अगर हम कॉमन लेते हैं और सेम जो यहाँ पे टर्म बचा अंडर ब्रैकेट में वही टर्म अगर यहां भी बच रहा है तो समझो आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए यहां से मैंने क्या लिया कॉमन, अब देखिए इस 2 टर्म में से कॉमन लेना है, क्या लेंगे, पहले तो माइनस यहाँ पे माइनस लगा लो, ओके। उसके बाद मैंने कहा 2 यहां भी है, ओके, और 4 है तो मैंने कहा x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, ओके। 2 कॉमन ले लिया मैंने, ओके। अब ये क्या हो गया बेटा √3x और ये हमारा 4 है, ओके। तो ये जो प्लस का 4 है, अगर आपने 2 कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। देखो कभी अगर यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस अगर आपने यहाँ पे नोट किया है तो ये सिंबल भी चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भाई जब माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं तो जब एंट्री करेगा तो सेम यही चीज आना चाहिए ना। देखो 2 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जब यहाँ पे माइनस होगा बेटा तो जो सिंबल यहाँ पे प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू बच रहा है, यहाँ भी सेम है, ये दोनों कॉमन है, चलो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, √3x - 2, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा हुआ है इनका ये √3x बचा हुआ है आपके पास, ठीक है जी। और क्या बचा बेटा यहाँ पे -2, ठीक है, इन दोनों को एक साथ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, एक बार √3x - 2 इक्वल टू 0 और √3x - 2 इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ 0 रखना है और एक बार इसके साथ 0 रखना है, ओके। तो √3x ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, x इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में 2/√3, ओके। बट हमें पता कभी भी डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता है तो उसको आप क्या कर देंगे रेशनलाइज, तो कैसे हो जाएगा x इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा नोमिनेटर में भी √3 से और यहाँ भी √3 से, ओके। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं समझ जाना आप। देखिए x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। और √3 करेंगे कितना हो जाएगा ओनली 3, ठीक है। तो x की वैल्यू सेम, बिल्कुल सेम यही वैल्यू यहाँ भी आएगा क्योंकि बोथ आर सेम, दोनों क्या है ये सेम है, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पे निकला x का सेम इसका भी वही निकलेगा, x इक्वल टू यहाँ पे जब सोल्व करोगे इसको आप, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका रेशनलाइज करने के बाद 2√3/3, ओके। दैट मींस जो फर्स्ट नंबर आई है अल्फा बोल सकते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं बीटा, ठीक है ना। यही हमारा जीरोस होता है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।